नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष कुमार एमबीसीसी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण से संज्ञा। आप लोग जानते भी होंगे संज्ञा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखिए, क्या होता है संज्ञा का। हम लिख दे रहे हैं। जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव के नाम का बोध से संज्ञा का ध्यान से सुनिए। जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। यानी कि संज्ञा का दूसरा रूप हुआ नाम, है ना। किसी भी चीज का नाम हुआ आपका संज्ञा। इसमें जैसे में लिख सकते हैं आप लोग, जैसे में कुछ भी नाम रखिए, व्यक्ति का नाम रख लिए, वस्तु भी लिख लीजिए कुछ से कुछ, कुर्सी, टेबल, बेंच, स्थान, दिल्ली, पटना इत्यादि हो सकता है ना। नाम बहुत सारा है, तो आपको समझना है नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हम लोग संज्ञा समझ गए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। संज्ञा को समझने के बाद आप इसका रूप भी देखिए, इसका भेद कितना होता है। तो संज्ञा के भेद, मूल रूप से संज्ञा को 3 भागों में बांटा गया, लेकिन 2 अतिरिक्त भाग है आपका, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आपको कुल मिला के संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है। तो लिखेंगे 5 भागों में बांटने के बाद पहला हुआ आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरा है जातिवाचक और तीसरा होगा भाववाचक संज्ञा। चौथा समूहवाचक संज्ञा ना। और अंतिम 5वां है द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए 5 भेद को हमने लिख दिए हैं बोर्ड पे। अब 5 में से आपको बारी बारी से सबका डेफिनेशन बता देते हैं। तो आपको पहला समझना है व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या, उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से किसी खास
व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान का बोध, है ना। किसी खास व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान का बोध हो, उसे क्या कहेंगे हम? बोलिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। हो गया। अब जैसे में देख सकते हैं आप, खास कौन सा है, जैसे कि हम लोगों से अलग किसी का भी नाम ले सकते हैं, क्योंकि किसी का नाम जो है ना, अक्सर उसका खास पर्सनल पहचान होता है ना, क्योंकि उस तरह का नाम अगर मिल जाता है, समझो की बात है। तो जैसे लिख लीजिए राम, कृष्ण, दिल्ली, पटना इत्यादि दे दीजिए। ये हुआ आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। पढ़िए व्यक्तिवाचक में देखिए, राम जो है अपने आप में खास है, इसका विशेष महत्व है। कृष्ण भी अपने आप में खास है, दिल्ली भी अपने आप में खास है। जैसे कि खास किसी का भी नाम हो, उसे रखेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा पॉइंट, जातिवाचक संज्ञा को। इसको मिटा देते हैं। देखिए, संज्ञा के जिस रूप से डायरेक्ट कर सकते हैं, किसी प्राणी के संपूर्ण जाति का बोध, है ना। संज्ञा के जिस रूप से किसी प्राणी के संपूर्ण जाति का बोध हो, संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे क्या कहेंगे हम? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा में हम लोग समझ गए कि संज्ञा के जिस रूप से किसी प्राणी के संपूर्ण जाति का बोध, है ना, जो कि संपूर्ण जाति का बोध कराता है, उसे कहेंगे हम जातिवाचक संज्ञा। इसमें जैसे में आप लोग लिख सकते हैं, बोले संपूर्ण जाति का बोध करा है, यानी कि आप पूरे जाति कहा, गाय बोलने से पूरे जाति का बोध होता है ना, जीव गाय का पूरे जाति, कुत्ता, और बोलिए मनुष्य, है ना, हाथी, बहुत सारा जितना भी जीव है ना, उसका नाम जो कि पूरे जाति का बोध करा सके, इसको कहेंगे हम जातिवाचक संज्ञा इत्यादि कर दीजिए। अब आगे है आपका भाववाचक संज्ञा ना। भाववाचक संज्ञा में आपको बताएंगे ध्यान दीजिए। देखिए, संज्ञा के जिस रूप से
संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु एवं दे सकते हैं, व्यक्ति एवं वस्तु के गुण अथवा धर्म का बोध हो। गुण अथवा धर्म का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, गुण अथवा धर्म का मतलब, जैसे में किसी भी व्यक्ति का गुण, देखिए लड़कपन, ये किसका गुण है? लड़का का, बच्चों का, है ना, लड़कपन। और देखिए, बुढ़ापा। हाँ बिल्कुल सही, बुढ़ापा, बुढ़ापा, मिठास। बिल्कुल बिल्कुल सही, मिठास, है ना, अच्छाई, बुराई, बहुत सारा चीज है। इत्यादि कर देते हैं, यानी कि उसके गुण और धर्म को बतावे। ऐसे शब्द को हम क्या कहेंगे, ऐसे नाम को क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। अब आपका अगला है समूहवाचक संज्ञा, है ना, समूहवाचक संज्ञा है, इसको भी हम लोग समझेंगे बढ़िया से। संज्ञा के जिस रूप से किसी झुंड अथवा समूह का बोध हो। बोध होता है, ऐसे लिखिए, होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से देखिए, संज्ञा के जिस रूप से किसी झुंड अथवा समूह का बोध होता है, या झुंड अथवा समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में आप जहां देख लीजिए झुंड वाला जगह है, बोलिए। मेला, समूह का कोई भी दे सकते हैं। वर्ग यानी कि क्लास, है ना, वर्ग। और आर्मी का जो बैच है पूरा, पुलिस, आर्मी, जहाँ की आपको 3-4 आदमी से ज्यादा हो, समूह का बोध होने वाला हो, उसे कहेंगे हम समूहवाचक संज्ञा। और सब उदाहरण है, चाबी का गुच्छा, है ना, अंगूर का गुच्छा इत्यादि, ये सभी है आपका समूहवाचक संज्ञा, है ना। अब जल्दी से हम लोग द्रव्यवाचक भी समझ लेंगे। देखिए, अंतिम है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा के
जिस रूप से माप तौल, माप या तौल वाली वस्तु का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक में हमने लिखे अभी, संज्ञा के जिस रूप से माप या तौल वाली वस्तु का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरे तरह से परिभाषा बोल सकते हैं, जिसे मापा या तौला जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें आप जैसे देखिए तो क्या सब आ सकता है द्रव्यवाचक में। माप तौल वाली वस्तु का नाम बोलिए। चावल, गेहूँ, गेहूं, दूध, दही, है ना, दूध, दही, सोना चांदी, है ना, इत्यादि। ये सभी क्या है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो हम लोग संज्ञा के पांचों भेदों को पढ़ लिए, है ना। अब आपको कुछ ऐसा पॉइंट बताएंगे जो कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बदला जाएगा, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बदला जाएगा और विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बदला जाएगा। इसको हम पहले बोर्ड पे लिख लेते हैं, तब जाके आपको बताएंगे। अब देखिए, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक में बदलने के लिए हम लोग सीखेंगे। तो पहला आपको दिए है मनुष्य। मनुष्य आपका जो है ना जातिवाचक है, इसका भाववाचक क्या होगा? मनुष्यता। मनुष्यता होगा, बिल्कुल सही। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, इसको सीखना बहुत आवश्यक है। बहुत सारे चीज में ये पूछा जाता है। आगे है बच्चा, बचपन, है ना। बच्चा का होता है बचपन, हाँ, बचपना। दानव का भाववाचक होगा दानवता। लड़का का लड़कपन, लड़का का भाववाचक लड़कपन। बूढ़ा का भाववाचक बुढ़ापा। बुढ़ापा, देखिए यहाँ बूढ़ा में दुर्गुकार होता है, लेकिन बुढ़ापा में हर्षुकार देना। गुरु का भाववाचक होगा गुरुत्व। गुरुत्व भी दे सकते हैं या गुरुता भी दे सकते हैं, दोनों सही है। गुरुत्व भी सही है। मित्र का मित्रता, मित्रता। नर का नरता, नरता, है ना। नारी का नारित्व, नारी का लिखिए नारित्व। बालक का बालपन, है ना। ये आपका हुआ जातिवाचक से भाववाचक। अब आपको लिख दिए हम पहले से सर्वनाम से भाववाचक, है ना। पहला है आपका सर्वनाम में अपना, है ना। अपना का बनाइए अपनत्व। स्व, स्व आपका सर्वनाम है, इसका बनाना है भाववाचक स्वत्व। निज, निज का भाववाचक हो जाएगा निजता। अहं, इसका भाववाचक होगा अहंकार। मम, मम का भाववाचक होगा ममत्व। ये हो गया। अब आप लोग देखिए विशेषण से भाववाचक, है ना। विशेषण से भाववाचक, इसको बढ़िया से बनाइए।
मीठा क्या क्या होगा? मिठास। गोरा है आपका विशेषण, इसका भाववाचक बनाना है गोरापन, गोरापन, या गोराई भी दे सकते हैं, है ना, गोराई भी दे सकते हैं। महान का महानता, महानता। निर्धन का निर्धनता। धीर का भाववाचक धीरता। अब आपको है व्यक्तिवाचक से भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक से भाववाचक अब सबका नहीं बनता है ना, कुछ शब्द है मुख्य मुख्य जिसका बनता है। तो हमने इसमें लिखे हैं राम। राम है आपका व्यक्तिवाचक, इसका भाववाचक होगा रामत्व। रावण, रावण है व्यक्तिवाचक, इसका भाववाचक होगा रावणत्व। हिटलर, हिटलर का हो जाएगा हिटलरी, हिटलरी। भारत, भारत का हो जाएगा भारतीय। ये आपका कुछ कुछ उदाहरण दे दिए आपको और संज्ञा के पांचों भेदों को बता दिए, जिसमें कि आपको पसंद आया होगा। और पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से टॉपिक पे आगे वीडियो बना सकें। धन्यवाद।